जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह तीसरा माह होता है और साथ ही 9 तपा दिन जो होते हैं, जो पूरी गर्मी के सबसे गर्म दिन होते हैं। इन दिनों का मतलब यही होता है कि सूर्य नारायण धरती के बहुत करीब होते हैं। जब सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे होते हैं तो उस समय वो धरती के सबसे निकट होते हैं। क्योंकि सूर्यदेव धरती के सबसे निकट होते हैं तो उनकी किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं, जिससे बहुत अधिक गर्म होती है। ऐसे समय आप लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष सावधानी से करें कि ठाकुर जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और आप अपनी सेवा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। जैसे देखिए, हमने एक पात्र में जल लिया, इसमें थोड़ा सा गंगा जल, ताज़ा जल भरने के बाद थोड़े से पुष्प, तुलसी दल पत्र डालकर आप इसमें लड्डू गोपाल जी को बैठा सकती हैं। हमने यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से सेवा दी है, इससे उनको बहुत अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल जी को सूती वस्त्र धारण कराने चाहिए, उनको नौका विहार करानी चाहिए। ताजे ताजे फूलों से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। आप उनके पास वो सारी वस्तुएं रखें जिससे उनको ठंडक महसूस हो। तो देखिए, ये माह बहुत ही विशेष है, आपको पुण्यफल देने वाला भी है। और इसलिए इस माह में आप जल का दान करें, मटकी भरकर कलश में आप मंदिर में दान करें। आप घर के बाहर जल की मटकी भरकर रखें, जिससे राह पर चलने वाले लोग उसे पिएं और वो आपको आशीर्वाद दें। देखिए, ताजे फलों का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छाता, अन्न का दान, जिससे किसी की कष्ट कम हो। देखिए, जब कोई नंगे पैर चल रहा हो और आप उसे जूता दान करें तो उसकी आत्मा आपको कितना आशीर्वाद देती है। इसी तरह से शरबत पिलाएं, आप जलजीरे की व्यवस्था, जो भी आपकी स्थितियाँ हो वैसा कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, ज्येष्ठ माह में इस तरह के जगह जगह स्टॉल लगाए जाते हैं जहाँ लोग इस तरह की सेवाएं देते हैं। आप पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें, पेड़ पौधों में जल दें। और ये माह बहुत ही विशेष है। इस पूरे मास में बहुत सारे पुण्य फल देने वाले व्रत उपवास किए जाते हैं, जिसमें देखिए इस माह निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, जो कि पूरे माह की एकादशियों का पुण्य फल देने वाला होता है। इस माह सूर्य नारायण क्योंकि धरती के बहुत निकट होते हैं तो उनके व्रत उपवास पूजन का विशेष दिन होता है। आप सूर्य भगवान को जल देने का नियम, व्रत उठाने का नियम भी ले सकते हैं। और इसी माह अखंड सौभाग्यवती होने का वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, जो कि सावित्री जी ने किस प्रकार से यम देवता से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, उसकी पूरी कथा है। इसी मास गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए उनके अवतरण के उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि हनुमान जी का मिलन उनके आराध्य भगवान श्री राम से प्रथम बार ज्येष्ठ माह में ही हुआ था। इसलिए देखिए, हनुमान जी की सेवा पूजा के लिए ये मास बहुत ही विशेष है। इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के नामों का जप करें। किसी भी प्रकार से व्रत उपवास उठाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी माह शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए ये बहुत ही विशेष है। इस पूरे मास आप जितना भी दान पुण्य करते हैं उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, गर्मी बहुत अधिक है, ऐसे में जल का दान सबसे सरल भी है और सबसे ज़्यादा पुण्यफल देने वाला है। और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए इस तरह से सूती वस्त्र धारण कराए, उनको हमने बैजंती की माला पहनाई है। इस मास लड्डू गोपाल जी का बहुत अधिक हम श्रृंगार नहीं करते हैं। ठाकुर जी को बहुत ही साधारण घर के सिले हुए वस्त्र पहनाते हैं। ठाकुर जी को गर्मी न लगे, इस बात का विशेष ध्यान देते हैं। और उनके लिए पंखे कूलर की व्यवस्था करें। और हम अपने ठाकुर जी के लिए देखिए कूलर चला कर रखते हैं, उसमें हम जल भरते रहते हैं। और ठाकुर जी को चंदन सेवा इस पूरे ज्येष्ठ मास में तो आप प्रतिदिन दें, सुबह और संध्या, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, उससे ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और इत्र जो भी प्रयोग करें जिसकी तासीर ठंडी हो, आप गुलाब, मोगरा, चंदन का इत्र प्रयोग करें। देखिए, हमारे यहाँ वृंदा तुलसी लगी हुई है तो हम उन्हें तोड़कर एक पात्र में इस तरह से रख लेते हैं। जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी या फिर रविवार को आप तुलसी तोड़ना भूल जाएं तो आप यहाँ से तुलसी जी तोड़कर ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि वो हरी हरी होती हैं तो ये भी बहुत सुख देता है। तुलसी जी जब उनके पास इस तरह से लगी हुई होती हैं तो हम अपने ठाकुर जी को इसी से तोड़कर तुलसी जी चढ़ाते हैं। इस पूरे माह ठाकुर जी को आप ताजे ताजे फलों का, रसदार फलों का भोग लगाएं
और मिट्टी का कोई भी छोटा बड़ा पात्र ले लें, उसको धुलकर अच्छे से उसमें हम ठाकुर जी के लिए जल रखते हैं। प्रातःकाल इसको भरते हैं और ये पूरे दिन ठाकुर जी के पास रखा रहता है। आप दूसरे दिन इस जल का प्रयोग ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए भी कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपके पास ये जल शेष रह जाता है तो आप इसको तुलसी जी में रविवार को छोड़कर चढ़ा सकते हैं। और उसके ऊपर से हम तुलसा दल पत्र रख देते हैं, जिससे ये पूरा जल प्रसाद बन जाता है। आप इसको स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र जल होता है। पूरे टाइम लड्डू गोपाल जी के पास ही रखा रहता है। उनकी बांसुरी उनके पास अवश्य रखते हैं। लड्डू गोपाल जी को इस पूरे मास पुष्पों से सेवा देनी चाहिए। यदि आपके पास गुलाब के फूल ना हो तो आप गुलाब का जो इत्र है उससे भी सेवा दे सकते हैं, या फिर आप गुलाब जल का स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को नेट के बने हुए कपड़े से पगड़ी पहनाई है। देखिए, पेठे का भोग लगाते हैं और साथ ही हम लड्डू गोपाल लस्सी, छाछ और दूध, सत्तू और गुड़ से बने हुए भोग लगाते हैं। आप दूध, दही, मक्खन, जो भी लड्डू गोपाल जी की सभी प्रिय चीज़ें हैं, आप उनको ठंडा ठंडा ही लड्डू गोपाल जी के पास भोग के रूप में आग्रह करें। और उन्होंने दोपहर में आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को शयन भी करा सकते हैं। और देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी को दिन में अपने हॉल में रखते हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, लड्डू गोपाल जी को सदैव प्रयास करते हैं कि वहीं पर आसपास लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अच्छा सा आसन बनाकर उस पर विराजित करते हैं कि हमारे ठाकुर जी को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। और देखिए, गर्म बहुत अधिक होती है तो विग्रह गर्म होने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे ठाकुर जी को गर्म लग रही है, तो आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। इस समय आप लड्डू गोपाल जी को 2 बार 3 बार भी स्नान करा सकते हैं। जल से भरे पात्र में उनको बैठा कर रख सकते हैं। नौका विहार लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय लगता है। पूरी गर्मी ठाकुर जी को नौका विहार कराएं, फूलों से उनका श्रृंगार करें, जितना हो सके उनके आसपास फूल रखें। देखिए, फूल ठंडे होते हैं और इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। इस पूरे मास आप ठाकुर जी को पंखा सेवा दें, उनके नामों का जप करें, ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाली हर चीज़ उनके पास रखें। और उनके वस्त्र जो होते हैं वो आप हल्के हल्के से घर में सिलकर भी पहना सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो कॉटन की जो सीधी सीधी पट्टियाँ होती हैं उनको काट लें, उसके बाद उनको ठाकुर जी के ऊपर अंगवस्त्र के जैसे भी लपेट कर आप उनको सेवा दे सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही भाव से दें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भावों के भगवान हैं। वो आपके भाव देखते हैं, आपने किस भाव से उनकी सेवा की है, उससे हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब भक्त अपनी भावनाओं से अपने ठाकुर जी की सेवा करता है तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस पूरे मास आप दान पुण्य करने का कोई भी मौका ना चूकें। देखिए, यदि बहुत बड़े बड़े दान पुण्य हम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं। जो हमारी स्थितियां हैं, जैसे जल का दान कर सकते हैं हम, चींटियों के लिए, चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो भी बहुत पुण्यफल देने वाले होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठाकुर जी सदैव आप पर कृपा करें। जय जय श्री राधे।